आज तो भाई कोई इंट्रो नहीं, तुम तो पहले ये लाइन देखो, ये लाइन लग किस चीज के लिए रही है, तुम ये बताओ मुझे पहले। बगल से गुजर रहा था मैं, यहाँ पे लेफ्ट में देख रहा हूँ, ये भीड़ किस बात की लगी हुई है इतनी तगड़ी भाई। ये देखो लाइन कितनी तगड़ी लगी हुई है। एंड भाई भीड़ एक बार चेक करो, कितने सारे लोग खा भी रहे हैं यहाँ पर। भाई क्या बिक रहा है ऐसा भाई, अंदर जाके मेरे को देखना है। क्यों भीड़ लगी है? कोई मदारी का खेल चल रहा है? नहीं तो क्या कोई मंदिर का प्रसाद बट रहा है? नहीं। अरे ये तो भीड़ लगी है हमारे वड़ा पाव खाने के लिए। What? हाँ, हो गए ना शौक, हो गए ना शौक। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी भीड़ में ये लोग खड़े कैसे हो गए हैं। और ये वही लोग हैं जब कोरोना के टाइम पे वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ये भीड़ में नहीं खड़े हो रहे थे, और यहाँ देखो ये वड़ा पाव खाने के लिए खड़े हो रहे हैं और घंटों वेट कर रहे हैं। मतलब जान से ज्यादा प्यारी इनको ये वड़ा पाव हो गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भगवान अब हमको कौन कौन से बिजनेस दिखाएंगे। पहले MBA चाय वाला, फिर डोली चाय वाला, उसके बाद कुल्हड़ पिज्जा वाली, और उसके बाद ये हमारी वड़ा पाव वाली दीदी। सॉरी दीदी नहीं, आंटी, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। और गाइस मैं तुम्हें एक ज्ञान देता हूँ, अगर तुमको कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और जैसी वाइफ है उसको ठेला पकड़ा दो। हाँ भाई, लोग ऐसे भागे भागे आएंगे ना कुत्तों की तरह, आप भले कुछ भी बेचो उस ठेले पे। अरे मुझे तुम ये बताओ, मुंबई का वड़ा पाव मुंबई में जितना नहीं चल रहा, उससे ज्यादा तो दिल्ली में चल रहा है। बात तो सही है। जितना मुंबई में नहीं बिक रहा, उससे ज्यादा तो दीदी ये दिल्ली में बेच देती है वड़ा पाव। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिल्ली में इससे पहले कोई वड़ा पाव का ठेला नहीं लगा। इसका मतलब तो ये है कि दिल्ली में वड़ा पाव के ठेले पे कोई लड़की नहीं खड़ी हुई। ये कमाल वड़ा पाव का नहीं है, ये कमाल है लड़की का। और अगर तुम इसकी दुकान पे जाओगे ना, तो लोग वड़ा पाव खाने से ज्यादा इंटरेस्ट इस वड़ा पाव बनाने वाली दीदी को देखने में होते हैं। और तुम्हें ये तो पता होगा कि भाई एक दो वड़ा पाव खाने के बाद आपका पेट आराम से भर सकता है। और जिस हिसाब से इस वड़ा पाव वाली दीदी के पास लोग आ रहे हैं ना डेली, बिना टाइम टेबल के पहुंच जा रहे हैं खाने के लिए, उस हिसाब से ना ये दीदी ना एक दो का तलाक करवा के मानेगी। अरे नहीं समझे? अरे मैं समझाता हूँ। अब देखो, किसी बीवी का हस्बैंड सुबह बिना नाश्ता किए घर से बाहर चला जा रहा है और ठेले पे जाके वड़ा पाव खा रहा है। उसके बाद ऑफिस से रात को आ रहा है, वो भी वड़ा पाव खा के, और फिर घर पे खाना नहीं खा रहा है। तो उसकी बीवी क्या सोचेगी कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, ये कहीं और खाना खा के आ रहा है, किसी और के साथ खा के आ रहा है। और अगर उसकी बीवी उससे पूछेगी भी कि भाई खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो बेचारा किस मुंह से बोलेगा कि तुम्हारे खाने से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे उस वड़ा पाव वाली दीदी को देखने में आता है, और साथ में एक वड़ा पाव भी मिल जाता है। मैम इधर दिखा दो। मैं आप दोनों को चार दे रही हूँ, 6 पैक नहीं कर रही। प्लीज मैम दो खाने के लिए दे दो। देख रहे हो ना कितनी इज्जत में बात की जा रही है। मैम मैम बोल के वड़ा पाव लिया जा रहा है। और अगर इस लड़की की जगह पे कोई लड़का खड़ा होता ना, तो तू और ओए के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता मुंह से। पैकिंग बंद कर दे भाई। अबे वो उसके बगल में जो खड़ा है ना, वो भाई नहीं है उसका पति है। और जिस हिसाब से ये अपनी पति को ऑर्डर दे रही है ना, उस हिसाब से साफ साफ पता चल रहा है कि घर पे पति की तो चलती नहीं होगी, पत्नी की चलती होगी। और दीदी ने माइक कितना लगा रखा है? दीदी वड़ा पाव बेच रही हो या माइक बेच रही हो? और मेरे जैसा इंसान तो माइक ही खरीदने जाए। मैम 4 से ज्यादा तो मिल ही नहीं रहा। नहीं मैम, आपको दूंगी, पीछे तक देना पड़ेगा। मैम सर यहाँ तो एज की वो लाइन लगी है, आप कैसे आ गए सर? ये सेम दीदी ने ना सरकारी हॉस्पिटल वाला रूल कर रखा है, बुजुर्गों को पहले आने दो, और जो नौजवान बेरोजगार है ना, उनके लिए अलग लाइन लगवा रखी है। और जितना डिसिप्लिन में ये लाइन में खड़े हैं ना, उतना डिसिप्लिन में तो ये हॉस्पिटल में भी नहीं खड़े होते हैं। एक बार दीदी ने बोल दिया भाई लाइन लगा लो, चुपचाप खड़े हो जा रहे हैं लाइन लगा के। नहीं तो हॉस्पिटल में तो लड़ लेते हैं भाई, मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ। अच्छा। मैम 4 से ज्यादा तो मिल ही नहीं रहा। नहीं मैम, आपको दूंगी, पीछे तक देना पड़ेगा। और दीदी का एक रूल और है, एक आदमी को 4 से ज्यादा वड़ा पाव नहीं देती। और मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी घर में 5 मेंबर हुए तो दीदी तो घर में लड़ाई करवा देगी। अरे मत रो दीदी, कुछ नहीं है सर, परेशान कर दिया। वो तो बात सही है। आपको ऐसी करते हर जगह सीन है, इसमें पूरे इसमें ऐसे होता है, जो भी कोई आगे बढ़ता है ऐसे करते हैं। अरे रे बेचारी दीदी। अरे ये दीदी को क्या है ना, ये पुलिस वाले ठेला लगाने नहीं दे रहे हैं। अब इसमें पुलिस वालों की भी कोई गलती नहीं है। इतनी भीड़ अगर कोई इंसान देखेगा तो यही सोचेगा ना कि ठेके की दुकान है।
क्योंकि इतनी भीड़ तो ठेके पे ही होती है। तो चलो ये तो हो गई मजाक की बात। अब दीदी को एक बात बोल दो भाई कि रोड पे इतनी भीड़ लगाओगे और ट्रैफिक जाम करवाओगे तो पुलिस तो आएगी ना। और मैं तो दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि दीदी इतने पैसे कमा रहे हो, कहाँ रख रहे हो? अरे एक छोटी मोटी दुकान खरीद लो, कम से कम लोगों को उठने और बैठने के लिए जगह तो बना दो। अरे ग्राहक हमारे भगवान समान होते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपके दुकान पे तो उल्टा है भाई, सारी चीजें उल्टी है। तो उसके बाद क्या प्लान है? यही मिलूंगी, यही मिलूंगी। नहीं मतलब यू मूव टू अ शॉप और व्हाट रेस्टोरेंट? जिस दिन में फ्रेंचाइज डाली है वो उनकी आपने हालत भी देखी है। अरे बाप रे भाई, इसको पता है सब कि फ्रेंचाइज वाले ना पनौती बन चुके हैं, इसलिए साफ ही मना कर दी। और कुल्लड़ पिज्जा वालों को तो आपने देख ही लिया है। बटर वड़ा पाव 50 रुपए है, चीज वड़ा पाव 60 रुपए है। ओ तेरी भाई यार, जहाँ फेमस है ना वड़ा पाव, वहाँ पे भी 10 रुपए की वड़ा पाव मिलती है। और चीज बॉल मेरी 100 रुपीज में, कोई मकीन्स वगैरह ऐड नहीं होता सर, मेरा खुद का माल है। हैं? खुद का माल मतलब? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो गाइज मैं तो जा रहा हूँ अब अपना भी बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं पहले शादी करूंगा भाई, शादी करूंगा, बीवी लाऊंगा, उसके बाद उसको लगाऊंगा काम पे, उसके बाद पैसा ही पैसा भाई, अंदर पैसा छापूंगा। बाकी गाइज अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और फेवरेट पार्ट कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।